क्या आपने कभी ऐसा योद्धा देखा है जो अकेला ही दुश्मन की पूरी राजधानी को शमशान बना दे? एक ऐसा दूत जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस के सामने खड़े होकर उसके काल की भविष्यवाणी कर दी। महाबली हनुमान गाथा के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे उन्होंने समुद्र लांघकर लंका की धरती पर पहला कदम रखा। अब शुरू होने वाला था रावण के अहंकार और उसकी स्वर्ण नगरी के अंत का अध्याय। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पवन पुत्र ने लंका में काल का प्रवेश कराया, कैसे अक्षय कुमार का अंत हुआ और कैसे एक नन्ही सी पूंछ की आग ने पूरे रावण साम्राज्य को राख कर दिया। चलिए शुरू करते हैं महाबली हनुमान गाथा भाग 4, लंका में केसरी नंदन और स्वर्ण नगरी का विनाश। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। अब वे उस नगरी के द्वार पर थे जहां जाने की हिम्मत देवता भी नहीं करते थे। रावण की स्वर्ण लंका। रात का समय था और लंका अपनी कृत्रिम रोशनियों में नहा रही थी, पर हनुमान जी जानते थे कि यह चमक अधर्म की है जिसे बहुत जल्द राख होना था। हनुमान जी ने देखा कि लंका का परकोटा आकाश चूम रहा था। उन्होंने अपना रूप छोटा किया, एक मच्छर के समान। जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, लंका की रक्षिका लंकनी गर्जी। लंकनी बोले, अरे तुच्छ वानर, तू कौन है? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ परिंदा भी मेरी इजाज़त के बिना पर नहीं मार सकता? हनुमान जी बोले, मैं तो बस इस नगरी की भव्यता देखने आया हूँ। जब लंकनी ने उन पर प्रहार करना चाहा तो हनुमान जी ने अपना ब्रज जैसा मुक्का मारा। लंकनी जमीन पर गिर पड़ी और खून की उल्टियाँ करने लगी। वह समझ गई कि अब रावण का अंत निकट है। उसने हनुमान जी को रास्ता दिया और कहा, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महल के भीतर गए। उन्होंने रावण का शयनागार देखा जहां वह निश्चिंत सो रहा था, पर तभी उनकी नज़र एक ऐसे घर पर पड़ी जो बाकी महलों से अलग था। वहां राम नाम लिखा था और तुलसी का पौधा था। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण ने उन्हें बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी वहाँ पहुँचे और देखा कि माता एक वृक्ष के नीचे बैठी है। तभी रावण आया। उसने माता को डराया, लालच दिया, पर माता सीता का मन तो प्रभु के चरणों में अचल था। रावण के जाने के बाद हनुमान जी ने प्रभु की अंगूठी नीचे गिरा दी। हनुमान पेड़ के ऊपर से मधुर स्वर में बोले, रामचंद्र गुनु बरनहि लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता सीता बोली, यह अंगूठी किसने गिराई? क्या यह रावण की कोई नई माया है? हनुमान जी सामने आकर बोले, नहीं माते, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का दूत। यह अंगूठी प्रभु ने अपनी पहचान के रूप में दी है। माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी से प्रभु की कुशलता पूछी। हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, पर तभी उन्हें भूख लगी और उन्होंने माता से वाटिका के फल खाने की आज्ञा मांगी। हनुमान जी ने फल खाते खाते पूरी वाटिका उजाड़ दी। रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे, पर हनुमान जी ने सबको धूल चटा दी। तब रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। वह रथ पर सवार था और उसके पास दिव्य अस्त्र थे। हनुमान जी बोले, रे बालक,
तूने अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया है। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और उसे हवा में चक्र की तरह घुमाया। अक्षय कुमार के सारे बाण विफल हो गए। हनुमान जी ने उछलकर उसके रथ के घोड़ों को मार दिया और अक्षय कुमार का अंत कर दिया। रावण का महल इस खबर से हिल गया। अब इंद्रजीत युद्ध क्षेत्र में आया। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। जब कोई अस्त्र काम नहीं आया तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो इसकी महिमा कम हो जाएगी। वे स्वेच्छा से बंदी बन गए। हनुमान जी को जंजीरों में जकड़ कर रावण की सभा में लाया गया। रावण अट्टहास कर रहा था। रावण बोले, रे वानर, तूने मेरे पुत्र को मारा, मेरी लंका का अपमान किया। बता, किसके बल पर तूने ये दुस्साहस किया? हनुमान जी सिंह जैसी दहाड़ में बोले, रावण सुन, मैं उस प्रभु का दूत हूँ जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मारा, जिन्होंने खर दूषण का वध किया। तूने जगजननी का हरण किया है। अभी भी समय है, प्रभु की शरण में जा और क्षमा मांग, वरना तेरी ये स्वर्ण लंका शमशान बन जाएगी। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने लंका का सारा घी और कपड़ा पूंछ पर लपेट दिया। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया और बंधनों से मुक्त हो गए। फिर शुरू हुआ अग्नि का तांडव। हनुमान जी एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। सोने की लंका मोम की तरह पिघलने लगी। राक्षसों की पत्नियां और बच्चे चिल्लाने लगे। लंका के 10 दिशाओं में सिर्फ धुआं और आग थी। हनुमान जी ने पूरे रावण के अहंकार को राख कर दिया। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग समुद्र में बुझाई और फिर माता सीता के पास पहुँचे। माता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि पहचान के तौर पर दी। हनुमान जी ने माता को ढाढ़स बंधाया कि बहुत जल्द प्रभु राम अधर्म का नाश करेंगे। फिर वे वापस समुद्र लांघकर वानर सेना के पास लौटे, जहां अंगद, जांबवंत और सभी वानर खुशी से झूम उठे। प्रभु राम ने माता सीता का संदेश पाकर हनुमान को गले लगा लिया और उनकी आंखों में युद्ध का विश्वास जाग उठा। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी ने तो बस लंका जलाई थी। अब बारी थी प्रभु श्री राम के आने की। क्या वानर सेना विशाल समुद्र पर पत्थरों को तैरा पाएगी? और कैसे पत्थरों पर राम लिखकर राम सेतु का निर्माण हुआ? जानने के लिए देखिए अगला भाग 5, राम सेतु का निर्माण। अगर आपको यह भाग पसंद आया तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।